है और अब इस दरगाह में अंधविश्वास की दुकानें चल रही हैं। ये जिहादी हिंदू महिलाओं को झांसा देकर ठगने का काम करते हैं। संभाजीनगर के देवलाई परिसर की एक जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध दरगाह का निर्माण किया गया। पूरा मामला लैंड जिहाद का है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस दरगाह के पूरे परिसर में अवैध प्लांटिंग करने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसके लिए वॉल कंपाउंड बनाने के लिए पत्थर भी डाल दिए गए हैं। इस चीज को ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ का नाम दिया गया है और फिर यहां चमत्कार के नाम पर हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जाता है। दूर दूर से बड़ी संख्या में हिंदू महिलाएं यहां पर आती हैं। खास बात यह है कि परिसर के नागरिकों की तरफ से बताया जाता है कि इस परिसर में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा होने की वजह से इन जिहादियों को किसी का भी डर नहीं है। आपको बताएं, महाराष्ट्र में सभी धार्मिक स्थल बंद है, किसी को भी भगवान के मंदिर जाने की अनुमति नहीं है। दूसरी तरफ इस तरह की फर्जी दरगाह में सरेआम कानून का उल्लंघन होता है, लेकिन प्रशासन का ध्यान इधर बिल्कुल नहीं। संभाजीनगर से संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। बाबूलाल से पूरी जानकारियां लेते हैं। बाबूलाल, जिस तरह से ये अवैध दरगाह यहां पर बनाई गई और पूरा हमने देखा लंबा चौड़ा कंस्ट्रक्शन के काम की तैयारियां यहां पर चल रही हैं, किस तरह की अपडेट है इस विषय को लेकर बाबूलाल? देखिए केशव, ये संभाजीनगर के देवलाई परिसर की एक टेकरी है जो लगभग टेकरी का आकार है 3 एकड़ का। उस टेकरी के ऊपर एक दरगाह का निर्माण किया गया था। छोटी सी दरगाह थी, लेकिन जब लॉकडाउन का समय चल रहा था 2 साल में, इसको एक बड़ा रूप दे दिया गया और इस 3 एकड़ पे पूरा कब्जा कर लिया गया। अब बचा सवाल टेकरी के जो नीचे की जमीन है वो 15 से लेकर 20 एकड़ तक है। उस पे भी कंस्ट्रक्शन की तैयारी चल रही है, जिसके लिए बेकायदा वॉल कॉम्पाउंड बनाने के लिए पत्थर वहां पे डाल दिए गए और अवैध तरीके की बिजली का यहाँ पे वापर किया जा रहा है। हालांकि ये जो जमीन है ये पहले ग्राम पंचायत के अंडर में आती थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से अभी ये महानगर पालिका के अंतर्गत आ गई है। लेकिन ये जो एक परिसर है ये मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से इन जिहादियों को किसी का डर नहीं है और ये सरेआम यहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अवैध खनन यहाँ से निकाल रहे हैं। इस तरह का कारोबार यहाँ चल रहा है और जो दरगाह ऊपर बनी हुई है उसे अजमेर शरीफ की दरगाह का नाम दिया गया है और इस दरगाह के अंदर गुरुवार को, खास करके गुरुवार को, पूर्णिमा को और अमावस्या को बड़ी संख्या में हिंदू महिलाएं यहाँ पहुंचती है और उन्हें भूत प्रेत का डर, जादू टोने टोटके का डर इस तरह से बताते हैं और न जाने क्या क्या तंत्र विद्या करके महिलाओं को यहाँ बुलाया जाता है। ये सब पिछले कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। परिसर की अगर बात करें तो जो परिसर है हिंदू परिसर वहां पे कम संख्या में है, इसलिए वो इसकी आवाज नहीं उठाते थे। आखिरकार उन्होंने सुदर्शन न्यूज से जब इसकी शिकायत करी, कल सुदर्शन न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंची। हमने खुद वहां से सब देखा, जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से हिंदू औरतों को बेवकूफ बनाकर एक दरगाह की मजार के नाम पे करोड़ों रुपए की संपत्ति को यहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है इन जिहादियों की तरफ से। तो ये पूरा षड्यंत्र हमने सामने लाया, जिसके बाद देख सकते कि वहां पे जो जिहाद करने के लिए जो वहां पे बाबा बोलता है अपने आप को पाखंडी, वो जो आता है तो वो एक लग्जरी गाड़ी के अंदर आता है। आप समझ सकते हैं ये कौन सा बाबा है जो खुद लग्जरी गाड़ी में आता है और अजमेर शरीफ का नाम देता है। अजमेर की दरगाह एक ही जगह होती है, कब्र जो होती है वो एक ही जगह होती है, वो अजमेर शरीफ में। फिर ये दरगाह यहाँ कैसे हो गई है? लेकिन अब सुदर्शन न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या महानगर पालिका प्रशासन और सरकार इसके ऊपर एक्शन लेगी और ये 15 से 20 एकड़ की जमीन पे जो अवैध कंस्ट्रक्शन करने की ये षड्यंत्र यहाँ पे चल रहा है, इसके ऊपर क्या होगा? क्योंकि वहां पे पत्थर उन्होंने डाल दिया है केशव, लगभग पत्थर डाल के वॉल कंपाउंड करने की तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन किसी ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश नहीं की है। इसके चलते सुदर्शन न्यूज ने मुद्दा उठाया है। निश्चित तौर पर आप नजर बनाकर रखिए बाबूलाल। फिलहाल इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री